भारतीय नौसेना का एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विराट रिटायर होने के करीब 3 साल बाद आखिरी सफर पर निकल चुका है। विराट की आखिरी यात्रा की तस्वीरें देखकर जरूर आपको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। ऐसा बहुत कम होता है कि किसी मशीन के लिए इंसान भावुक हो जाए, लेकिन विराट सिर्फ एक युद्धपोत नहीं, भारतीय नौसेना के गौरवशाली इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें लगता है कि भारतीय नौसेना के सबसे पुराने सेनापति की ये तस्वीर किसी भी सच्चे देशभक्त को भावुक कर सकती है। देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्त्र न मुह्यति। भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक, जिसमें कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह जीवात्मा में अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, पहले बचपन आता है, फिर युवावस्था और फिर बुढ़ापा, शरीर बदलता है, आत्मा नहीं बदलती। लेकिन जब शरीर खत्म होता है, उस वक्त धीर मनुष्य मोह बंधन से अलग रहता है। वो जीवन के मोह में नहीं फंसता और आत्मा कभी नहीं मरती। इसी भाव के साथ भारतीय नौसेना ने अपने साथी को आज अलविदा कह दिया। आईएनएस विराट भी अब अपने अंतिम सफर पर रवाना हो चुका है। हम बात कर रहे हैं भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विराट की, जिसने 30 वर्षों तक देश की सेवा की, 2017 में रिटायर हुआ और आज अंतिम सफर पर निकल गया। लेकिन एक सैनिक की तरह देश की रक्षा में अडिग रहे इस शौर्य के विराट जहाज को ऐसे भूला नहीं जा सकता। जबरदस्त था। और ये पहले रॉयल नेवी में HMS हर्मिस के नाम से जाना जाता था और 1982 की फॉकलैंड वॉर जो थी उसमें ये फ्लैगशिप था। और इस शिप के बारे में यूके के लोगों के बीच में भी बहुत ही प्यार है। और जब वो लोग हिंदुस्तान को शिप बेच रहे थे तो वो भी बड़े सेंटिमेंटल थे कि ये शिप यूके से बाहर जा रहा है। आईएनएस विराट का मंत्र था जलमेव यास्या बलमेव तस्या, यानी जो समुद्र पर नियंत्रण कर ले वो सबसे ताकतवर होता है। आईएनएस विराट को आप कारगिल का शूरवीर भी कह सकते हैं, क्योंकि कारगिल युद्ध में लड़ाई सिर्फ तोलोलिंग और टाइगर हिल की चोटियों पर ही नहीं लड़ी गई थी, बल्कि इस युद्ध में अरब सागर का इलाका भी शामिल था, जहां गोले तो नहीं छूट रहे थे, लेकिन दुश्मन को पटखनी देने के लिए नौसेना ने यहां पूरी तैयारी कर रखी थी। एक तरफ भारत की थलसेना ऊंची पहाड़ियों को एक एक करके फतह कर रही थी, तो दूसरी तरफ नौसेना पाकिस्तानी बंदरगाहों को समुद्र के रास्ते ब्लॉक करने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। खासकर कराची पोर्ट, जो पाकिस्तान के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में एक था, ऑपरेशन तलवार के नाम से भारतीय नौसेना ने अपने ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्लीट को पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च कर दिया था, जिसमें आईएनएस विराट ने अहम भूमिका निभाई थी। यही नहीं, 226 मीटर लंबा और 49 मीटर चौड़ा आईएनएस विराट भारतीय नौसेना में शामिल होने के बाद जुलाई 1989 में ऑपरेशन जुपिटर में पहली बार श्रीलंका में शांति स्थापना के लिए ऑपरेशन में हिस्सा लिया। साल 2001 में भी भारतीय संसद पर हमले के बाद ऑपरेशन पराक्रम में विराट की भूमिका थी। 2017 में समंदर की शान आईएनएस विराट रिटायर हुआ था और आज वो अंतिम सफर पर निकल गया है और पीछे विराट यादों को छोड़ गया। ये पल भारतीय नौसेना के लिए बेहद भावुक था। ये वैसा ही पल था जैसे किसी अपने को जाते देखना। विराट पुरानी यादों के समंदर को फिर से उन आंखों में तैरता छोड़ गया। आईएनएस विराट ने मुंबई से गुजरात के अलंग स्थित यार्ड के लिए अपनी अंतिम यात्रा शुरू की। जितना गौरवशाली ये जहाज था, उतनी ही गौरवशाली इसकी विदाई भी थी। रिटायर किए जाने से पहले 23 जुलाई 2016 को विराट ने अपनी आखिरी यात्रा मुंबई से कोच्चि के बीच की थी। अपने पूरे कार्यकाल में ये 2250 दिनों तक समुद्र की लहरों से खेलता रहा। डीकमीशन होने से पहले कोच्चि में इसके बॉयलर, इंजन, प्रोपेलर समेत दूसरी चीजों को निकाल लिया गया था। 4 सितंबर 2016 को ये पोत मुंबई पहुंचा, जहां 28 अक्टूबर 2016 को ये भारतीय नौसेना की सेवा से हटा दिया गया और 6 मार्च 2017 को इसे आधिकारिक विदाई दे दी गई। उस वक्त इस जंगी जहाज को अंतिम विदाई देते वक्त 21 कमांडिंग ऑफिसर आईएनएस विराट के डेक पर मौजूद थे। इस पोत के रिटायर होने से पहले ही भारतीय नौसेना को आईएनएस विक्रमादित्य के रूप में तीसरा विमान वाहक पोत मिल चुका था। हिंदुस्तान के पराक्रम का प्रतीक रहे आईएनएस विराट पर लड़ाकू विमान तैनात रहते थे।
ये जहाज एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट से भी लैस था। इस पर करीब 1500 नौसैनिक हर समय तैनात रहते थे। इसने देश की पूर्वी और पश्चिमी समुद्री सीमा में अपनी सेवा दी। जी मीडिया ब्यूरो रिपोर्ट। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.